हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मैं आप लोगों का प्रिंस सर। स्वागत है आप सभी का प्रिंस क्लासेस पासारा में। जहाँ तक कल हम लोगों ने देखा था रासायनिक क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप लोग जरूर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने देखा था रसायन विज्ञान क्या होता है और पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने कल देखा था। अब है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इस बात की पुष्टि कैसे होगी? तो उसके अभिलक्षणों के द्वारा, उसकी विशेषताओं के द्वारा। रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या अभिलक्षण है? टोटल 5 अभिलक्षण है। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन? तो सबसे पहला गैस का निकलना। इसके बारे में कल हमने आपको बताया था। गैस का निकलना, अगर किसी पदार्थ से गैस की उत्पत्ति होने लगती है तो आप समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे सपोज दैट, आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई अम्ल है, कोई एसिड है, जैसे सपोज दैट HCl है, और हम इसे सोडियम से रिएक्शन करा दे रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। इसका मतलब है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। जब सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ गैस की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है। अगर किसी धातु के कार्बोनेट को हम ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट मान लो हम ले लेते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और किसी धातु के कार्बोनेट को हम किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, सपोज दैट सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बना लेता है? सोडियम ज्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से, सोडियम हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और सल्फेट के साथ मिलकर क्या बना लेगा? सोडियम सल्फेट। क्लियर है? और सोडियम सल्फेट बना लेगा, जल बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो देखो गैस की उत्पत्ति हो रही है। इसका मतलब है किसी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को जब हम अम्ल में मिलाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है। या फिर जैसे कोई भी सब्सटेंस है, हम जलाते हैं उसे, तो उसमें कार्बन होता है और वो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। मतलब किसी भी चीज का जलना भी क्या है? किसी भी वस्तु का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि वहां भी गैस की उत्पत्ति हो रही है। तो अगर गैस की उत्पत्ति होगी मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगा। पहला अभिलक्षण क्लियर है। अब आते हैं दूसरे अभिलक्षण पे। अवक्षेप का बनना। अब समझिए सबसे पहले अवक्षेप क्या होता है। जब किसी दो जलीय विलयन को हम आपस में मिलाते हैं तो कुछ ऐसे ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जो नीचे सतह पर जाकर बैठ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। ठीक है। When two aqueous solutions get combined together, then some solid substance are formed and settle down at the bottom is known as precipitate. जब किसी दो पदार्थ को, दो जलीय विलयन को आपस में मिलाने पर कुछ ऐसे ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जो सतह पर जाकर नीचे बैठ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। ठीक है। अब अगर किसी दो पदार्थ को मिलाने से अवक्षेप बनता है, मतलब यहां भी क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सपोज दैट सल्फ्यूरिक एसिड है और इसमें हम मिला देते हैं बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। बैरियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और सल्फेट के साथ के मिलके बना लेगा बैरियम सल्फेट प्लस HCl। अवक्षेप को हम लोग डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? डाउनवर्ड एरो से। क्लियर है? जब भी कोई अवक्षेप बनेगा तो हमें उसे डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करना पड़ेगा। तो अगर किसी दो पदार्थ को मिलाने पे अवक्षेप का निर्माण होता है तो आप समझ जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है।
एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है एक्वस और सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3। अब इन दोनों जलीय विलयन को हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो आपको पता है सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है सिल्वर से, तो सोडियम सिल्वर को हटा देगा, तो सिल्वर कहाँ जाएगा, क्लोरीन के पास, और सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलकर क्या बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एक्वस प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड नाम का अवक्षेप बना लेगा। यानी अगर किसी दो जलीय विलयन को मिलाने से किसी अवक्षेप का निर्माण होता है तो हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर है? रासायनिक अभिक्रियाओं की दो विशेषताओं के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बारी है तीसरी विशेषता की। तो रासायनिक अभिक्रिया का तीसरी विशेषता यानी तीसरा अभिलक्षण क्या है? तो तीसरा अभिलक्षण यानी तीसरी विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया का रंग में परिवर्तन। यदि किसी पदार्थ का रंग परिवर्तित हो जाता है या किसी दो पदार्थ को मिलाने पर किसी पदार्थ का रंग बदल जाता है तो हम समझेंगे कि दोनों के बीच या उस किसी एक वस्तु के बीच क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे सपोज दैट कोई एक वस्तु ले ले और हम उसे गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद हम देखते हैं उसका रंग बदल गया, या कोई वस्तु है हम उसको ऐसे ही रख देते हैं नॉर्मली और रखे रखे हम देखते हैं कुछ थोड़े समय के बाद या कुछ दिनों के बाद उसका रंग बदल जाता है। इसका मतलब है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या किसी दो वस्तु को मिलाते हैं और मिलाने पे उस वस्तु का रंग बदल जाता है तो उसके बीच की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बात समझे? रंग बदलना रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं CuCO3। अब हमारे कॉपर कार्बोनेट का रंग कैसा होता है? हरा। ये क्या है? ये है कॉपर कार्बोनेट, इसका रंग हरा है भैया। अब इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है किसमें? कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड बने, ये जो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है इसका रंग कैसा है? इसका रंग हरा है और ये जो कॉपर ऑक्साइड बना इसका रंग काला है। तो रंग बदला, हरे से हो गया काला, है ना? इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना? देखो पहले इसका रंग हरा था, अब इसका रंग कलुआ हो गया ना, काला हो गया। कलुआ कौन है जो कलुआ को नहीं जानता? तो इसका रंग काला हो गया। लाल, और लाल से हो गया पीला, रंग बदला। मतलब यहां भी क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही। तो किसी भी वस्तु को गर्म करने पर या किसी वस्तु को किसी वस्तु के साथ मिलाने पर या किसी भी परिस्थिति में अगर किसी वस्तु का रंग स्वतः बदल जाता है तो आप समझिए कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरा विशेषता क्लियर है हमारा। अब हम लोग देखेंगे अपनी अगली विशेषता को। अगला विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया का। तो रासायनिक अभिक्रिया का अगला विशेषता क्या है? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को दो वर्गों में बांट दिया गया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऊष्मा अवशोषित होगा, उसे हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे सपोज दैट हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्विक लाइम या हिंदी में कली चूना कहते हैं। अब इस कली चूना को जब हम लोग जल में मिला देते हैं तो बना लेता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा। मतलब चूने को पानी में मिलाना एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ताप में परिवर्तन हो रहा। इसका ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट और भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ऊष्माशोषी का उदाहरण हम देख लेते हैं।
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हम इसे गर्म करते हैं तब ये टूटता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, इसे गर्म कर रहे हैं, ये उष्मा को अवशोषित कर रहा है तब जाके टूट रहा है। तो यहाँ उष्मा अवशोषित हो रही है, उष्मा रिक्वायर्ड हो रही है, उष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, समझ रहे हो। तो यदि किसी दो पदार्थ को मिलाने पर ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, ताप में परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। उष्माक्षेपी, अगर उष्मा उत्पन्न हुआ तो उष्माक्षेपी, और उष्मा अवशोषित हुआ, उष्मा की आवश्यकता पड़ गई तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब लास्ट, पांचवा, लास्ट क्या है हमारा, लास्ट हमारा है, लास्ट रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलता है, मोमबत्ती जलाते हैं हम लोग। तो मोमबत्ती जब जलाते हैं तो मोमबत्ती पहले क्या रहता है, मोम जो है वो ठोस अवस्था में रहता है, और वो जलता किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। तो ठोस से द्रव अवस्था में गया, द्रव से गैस अवस्था में गया, और गैस अवस्था में वो जलना प्रारंभ किया, है ना। और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जलवाष्प बनाया, है ना, और ऊष्मा उत्पन्न किया। तो जलने के दौरान उसने अपनी अवस्था में परिवर्तन लाया। तो अगर कोई वस्तु रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपनी अवस्था में परिवर्तन लाते हैं, कुछ वस्तुएं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपनी अवस्था में परिवर्तन लाते हैं, ये भी रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता है। फॉर एग्जाम्पल मोमबत्ती का जलना, अगर कोई वस्तु अपनी अवस्था बदल ले, है ना, तो वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। वहां भी समझो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि सपोज दैट ये एक मोमबत्ती है, है ना, तो ये पहले ठोस अवस्था से पिघल के द्रव अवस्था में बदला, फिर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदला। जब ये गैस अवस्था में बदला तब ये जलना शुरू किया। तो इसने अपने अवस्था में बदलाव लाया, अवस्था में परिवर्तन किया, मतलब तब जाके जला, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। आपको मैंने बताया कि जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें कार्बन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो अवस्था में परिवर्तन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया की सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दी। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर दें, हम जरूर फिर से दूसरा वीडियो बनाकर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, क्लियर है।